हर हर महादेव सभी को। पितरों के देवता का नाम आर्यमा है। भगवान आर्यमा का नाम लिए बिना पितरों का तर्पण नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आर्यमा कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। आर्यमा को आर्यमन भी कहा जाता है। भगवान आर्यमा पितृलोक के न्यायाधीश और राजा भी माने जाते हैं। आइए जानते हैं पितृलोक से जुड़े रहस्य। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि हमारे पूर्वज मरने के बाद पितृलोक में निवास करते हैं। इस पितृलोक में एक दूसरा संसार है जहाँ पर यहाँ जैसा जीवन होता है। आप जो भी चीज़ें पितरों को अर्पित करते हैं वे उन तक उसी लोक में पहुँचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृलोक का देवता कौन है? पितरों के देव आर्यमा है। आइए जानते हैं पितृलोक के देवता भगवान आर्यमा के बारे में। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्रों में से एक आर्यमा थे। इन 12 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: आर्यमान, इंद्र, आर्यमन, त्वष्टा, धातु, पुरजन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और त्रिविक्रम। आदित्य के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर देवताओं में से एक आर्यमन और आर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाश में आकाशगंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवताओं का अधिकार सुबह और रात्रि के चक्र पर है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में आर्यमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितृ किस कुल और परिवार से है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ है आर्यमा। आर्यमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और इंद्र आदि देवताओं के भाई। पुराण अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है और जड़ चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जल दान दिया जाता है। यज्ञ में मित्र तथा वरुण देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वधा का कव्य दोनों स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है। ओम आर्यमा न तृप्तायम इंद त्रिलोकदम तस्मै स्वाधा नमः। ओम मृत्युमार अमृतम गम्य। अर्थात पितरों में आर्यमा श्रेष्ठ है। आर्यमा पितरों के देव हैं। आर्यमा को प्रणाम। हे पिता पितामह और परपितामह, हे देवता, हे माता मातामह और माता परमातामह, आपको बार बार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। पुराण अनुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है: दिव्य पितृ और मनुष्य पितृ। दिव्य पितृ उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करता है। इस श्रेणी के प्रधान यमराज हैं। यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्य, वांडनल, सोम, आर्यमा और यम, ये 4 श्रेणी मुख्य गण प्रधान हैं। आर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश।
इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, जैसे अग्निशव देवताओं के प्रतिनिधि, सोमशद या सोमपा साध्यों के प्रतिनिधि तथा बहिर्पद गंधर्व राक्षस किन्नर सुपर्ण सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि। इन सबसे गठित जो जमात है वही पितृ है। यही मृत्यु के बाद न्याय करती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के उदर भाव में माना गया है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों का न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए हुए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाशमंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। पितृ चाहे किसी भी योनि में हो, वे अपने पुत्र पुत्रियों एवं पुत्रों के द्वारा किया गया श्राद्ध का अंश स्वीकार करते हैं। इससे पितृगण पुष्ट होते हैं और उन्हें नीच योनि से मुक्ति मिलती है। यह कर्म कुल के लिए कल्याणकारी है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उनके पितृ उनके दरवाजे से वापस दुखी होकर चले जाते हैं। पूरे वर्ष वे लोग उनके श्राप से दुखी रहते हैं। पितरों को दुखी करके कौन सुखी रह सकता है। इसीलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन ब्रह्म, गरुड़, विष्णु, वायु, वारा, मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये सब जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।